कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि मैं एक खुद से एक चैलेंज करने जा रहा हूँ जो कि मेरी कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों के सामने। ठीक है। चैलेंज कुछ ऐसा होगा कि मैं 30 के INR में ट्रेड करूंगा सार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। और मैं इसको ग्रो करूंगा कैपिटल को, और किस तरीके से ग्रो करूंगा, क्या कॉन्सेप्ट होंगे उनके अंदर, और किन चीजों किस तरीके से मैं उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करूंगा, कैसे एक ही सेटअप के ऊपर मैं कंसिस्टेंसी को बिल्ड करूंगा और उसी से पैसा बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसी से प्रॉफिट बनेगा हमारा। ठीक है। इन्हीं सब चीजों को लेके मैं आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब आगे मैं इसी को लेके काम करने वाला हूँ। ठीक है। और आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो हमारा जो चैलेंज था वो 16 तारीख से शुरू था। ठीक है। 16 तारीख को कोई ट्रेड वगैरह नहीं मिली। 16 मई से 16 अगस्त तक ये चैलेंज रहेगा मेरा 3 मंथ का। ठीक है। और 17 तारीख को भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी। 18 तारीख को हमने 3 ट्रेड ली थी, जिसमें हमें टोटल स्टॉप लॉस लगे थे 384 के। ठीक है। 100 रुपए के स्टॉप लॉस होंगे तो 3 ट्रेड में लगभग 384 के स्टॉप लॉस, जिसका नेट प्रॉफिट लॉस जो था वो हमारा था 1190 रुपए। और 21 मई को फिर हमें एक स्टॉप लॉस लगा। ठीक है। इमोशनल नॉर्मल थे, कोई मिस्टेक नहीं थी। और ठीक है, 346 रुपए का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मुझे लगा। ठीक है। फिर 22 तारीख को 156 रुपए का नॉर्मल इमोशंस थे और कोई मिस्टेक नहीं थी, और एक स्टॉप लॉस गया था। लॉस एक हुए थे, प्रॉफिट एक भी नहीं हुआ था। ठीक है। 22 तारीख तक हम बता दिया। अब 23 तारीख को क्या हुआ तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। 23 तारीख का बताने से पहले तो मैं बता देता हूँ जो मेरा मेन गोल है। वो गोल है मेरा डिसिप्लिन मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से लेना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, मतलब कौन से ऐसे सेटअप्स पे मैं ट्रेड करूँ। तो बेसिकली मैं लिक्विडिटी स्विंग होने पर ट्रेड करूंगा। ठीक है। बहुत नॉर्मल सा सेटअप है। ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं सेटअप के ऊपर इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है। पूरा बैक टेस्ट करके। ठीक है। अब बात कर लेता हूँ लॉसेस की। तो देखो, ये तीनों लॉसेस मिला के जो मेरे लॉस हुए हैं वो 1980 रुपए के आसपास के ये लॉस है। ठीक है। ये टोटल यहाँ पर है। ठीक है। 23 तारीख की मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि 23 तारीख को क्या हुआ था। तो 23 तारीख के दिन जो हुआ वो मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 23 तारीख को। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ट्रेड ली थी ना, 16 तारीख से मैंने चैलेंज किया था। और 18 तारीख से मैंने यहाँ पर ट्रेड लेना स्टार्ट की थी। ठीक है। 18 तारीख से मैंने यहाँ पर ट्रेड लेना शुरू की थी। तो ये ट्रेड की डिटेल्स हैं सारी की सारी। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें। ठीक है। अब हाँ, आखिरी ट्रेड में बताना भूल गया आपको। 23 तारीख को जो मैं बता रहा था ट्रेड रनिंग चल रही थी, तो 7:20 पर शाम को ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की 75,096 रुपए के प्राइस पर बिटकॉइन के। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो लेवरेज यूज कर रहा हूँ वो 34x की लेवरेज यूज कर रहा हूँ। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट हो गई थी, मेरा लेवरेज के ऊपर कोई ज्यादा फोकस होता नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा फोकस जो है वो है कि कैसे मार्केट से पैसे मतलब बनाना है। फिलहाल मेरा कि मैंने कितनी ज्यादा होल्ड करना है और कैपिटल से पैसे कैसे बनाना है। ठीक है। लेवरेज में बहुत आखिरी में यूज करूंगा, काफी अच्छे 50x 60x 70x तक मैं यूज करूंगा, और एटलीस्ट 150x तक भी मैं लेवरेज यूज करूंगा। बट वो एक सेपरेट पार्ट है, वो बहुत आखिरी का पार्ट है। ठीक है। जब ये अकाउंट ग्रो हो जाएगा अच्छे से और फिर जब मेरे पास उतना प्रॉफिट बन जाएगा, तो फिर मैं वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि इस अकाउंट को किस तरीके से मैं बहुत अच्छे से मतलब ग्रो करूंगा। ठीक है। मैंने काफी मेहनत की है इस चीजों के ऊपर। ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने बनाई है, काफी प्लान्स मैंने बनाए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। तो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ मेरा सिंपल एक आपको सेटअप का ना थोड़ा ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। तो मैं किस तरीके से सेटअप को यूज करता हूँ। देखो, मैं ना मैं ये नहीं मानता कि
कि अगर मैं आपका मुझे मैं अगर मैं मेरा सेटअप बता दूंगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और जो भी ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं कि नहीं यार आपके पास कोई सेटअप है, अगर आप उसको रिवील कर दोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता भाई, देखो आप कितना ही अच्छा सेटअप बता दो कुछ बता दो, बट अगर जो सामने वाला ट्रेडर है अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो प्रॉफिटेबल वैसे भी नहीं हो सकता, चाहे जितनी एक्यूरेसी हो चाहे कुछ भी हो, वो बताओ, ठीक है। ये मैं खुद इस चीज को जान चुका हूँ और ये मैंने किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ इस चीज को, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है लिक्विडिटी स्वीप की, मान के चलते हैं यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर चार्ट पर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। कहीं से भी एक रैंडम जगह ले लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ से ले लेते हैं, मान के चलता हूँ कि ये एक हाई लगाया था और इसके अपोजिट में मार्केट ने कि ये लो लगा, ये हाई और ये लो। तो अब जब भी मार्केट इस हाई के पास आएगा मैं सेल करूंगा, और जब भी इस मार्केट सॉरी इस हाई के ब्रेक करेगा और अगेन इस हाई के नीचे आएगा तो मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, जब भी मार्केट इस लो के नीचे जाएगा और इस लो को ऊपर आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसमें एक बार में एपिक पेन बता निकाल लेता हूँ थोड़ा सा मैं, तो आपको इजी हो जाएगा। एक पेन, एपिक पेन है क्या? हाँ, एपिक पेन निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको काफी अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं खुद भी, जैसे ये लो है मार्केट के लिए और ये एक हाई है मार्केट के लिए, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, जब भी इस लो को ब्रेक करेगा, मान के चलते हैं यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक करा, अब जब भी इधर आएगा वो, तो मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा और दोबारा से यहाँ आएगा तो मैं यहाँ पर फिर सेल एग्जीक्यूट करूंगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब सेम चीज यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स बदलते रहते हैं मार्केट के, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो लेवल मार्क करने पड़ते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आया था, फिर ये यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर भी गया था, बट मैं इसको थोड़ा सा डीप करेक्शन मानूंगा। ये गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ पर गया और जब भी ये एरिया जब भी ब्रेक होगा, ठीक है, एक तो न्यू हाई बन जाएगा मेरे लिए, तो मेरे लिए नेक्स्ट लिक्विडिटी जो स्पोर्ट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, ये जगह हो जाएगी, ठीक है। और जब इसको ब्रेक करके यहाँ आएगा, तो अभी मार्केट ने फिलहाल क्या किया वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जब मार्केट ने इस जगह को ब्रेक किया था ना, ठीक है, और मार्केट जब दोबारा आया था तो मैंने यहीं कहीं पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, और आप यकीन नहीं करेंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने उसमें बनाया हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, मैं उसको बता भी दूंगा आपको, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा ये था कि मैं यहाँ कहीं पे निकल गया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जिट मार ली थी, बट वहां पर प्रॉफिट अच्छा बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे दोबारा से अगर मैं देखूंगा यहाँ पर कहीं, तो मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी थी, ठीक है। अभी जो करंट सेटअप था वो कैसा था, देखिए मार्केट ने क्या करा था, मार्केट ने यहाँ सब जगह से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी, बट ठीक है, एक जगह मार्केट ने लिक्विडिटी को छोड़ दिया था, वो था ये जोन, ठीक है। ये कब की बात है, ये बात होगी लगभग मैं बता देता हूँ, 29 अप्रैल की बात थी, ठीक है। ये जोन छोड़ देता, बट यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। ये जोन की लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब किया। अब जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगा मैंने यहाँ बाय किया, और नो डाउट ये पूरा मूवमेंट कैप्चर करा। आपको अभी प्रॉफिट छोटा लग रहा होगा, ठीक है, बट आपको यकीन दिलाता हूँ ये प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट था, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट कहाँ चल रहा है आप देखो, अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर था मार्केट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आर ओ आई के अराउंड, तो 85 के 85% के अराउंड आर ओ आई इसका निकल के आ रहा था, ठीक है। बट मेरा टारगेट कुछ और है, मेरा टारगेट, हाँ आपको ये तो बताने भूला कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। सो सिंपल, मेरा टारगेट ये है, मैं बता देता हूँ, ये जोन मेरा टारगेट होगा, ये पूरा जोन जो रहेगा ना, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, ये जोन मेरा टारगेट होगा 77 के ऊपर ही मेरा टारगेट है, 77,000 के ऊपर, 77,000 के ऊपर, 77,100, 77,200, इसके ऊपर मेरा टारगेट रहेगा। बेसिकली ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट तब, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे एंड पे बता रहा हूँ, बट आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, या क्यों करना चाहिए,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक्चुअली ये जो अकाउंट है ये मेरी सिस्टर का अकाउंट है, सॉरी, ये अकाउंट जो है ये मेरी सिस्टर का अकाउंट है, ठीक है। तो है ना, और एकदम फ्रेश अकाउंट है, पहले कोई ट्रेड नहीं हुई है, ये चैलेंज के लिए मैंने ये अकाउंट सिस्टर से लिया हुआ है, ठीक है, उसका अकाउंट क्रिएट किया है। और अब जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मेरा ये है, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना, ये पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर मैंने काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, इसको ट्रेड करते हुए। सो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में दो, जो सार्क एक्सचेंज के जो ये चल रहा था ना, मंथली रिबेट, आपका ऑफर टाइप ऑफर या कैंपेन जो शुरू था, उसमें मैंने 2 बार यहाँ पर डाउनलोड, मतलब 2 बार ये जीता हुआ है, ठीक है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है कि मैं शार्क एक्सचेंज के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट प्रमोशन से ही ज्यादा कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन है, देखो, एज अ ट्रेडर आपको क्या चाहिए कि आपकी फीस रिटर्न हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको आपकी फीस रिटर्न हो जाती है अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में होते हैं। ये नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ब्रोकरेज हटा के अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिटेबल होते हो, और आपकी जितनी भी ब्रोकरेज लगती है, जितनी भी फीस लगती है, यहाँ पर सिंपली फीस कहूंगा मैं, ठीक है, कमीशन लगा, वो सब आपको रिटर्न हो जाता है। तो जैसे कि मेरी ये फीस मैंने इतनी दी थी और ये सेम निकल के आ गई इतनी, ठीक है। इसमें आपका CGST और SGST यहाँ पर अप्लाई रिटर्नेबल नहीं होता है, ठीक है। की जो फीस रहती है वो रिटर्न हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने जनवरी, फरवरी मंथ और मार्च और अप्रैल में मैं थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि मैं कुछ अलग चीजों पर ट्राई कर रहा था, कुछ अलग तरीके के सेटअप्स को ट्राई कर रहा था, इस वजह से ये लॉसेस हुए थे, ठीक है। तो अगर मेरा ये कंसिस्टेंसी के साथ काम किया था मैंने तो प्रॉफिटेबल था, नो डाउट, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा ग्रो करने के चक्कर में 2 मंथ मैंने थोड़ा सा अलग काम किया था, और इस पर मैं थोड़ा कंसिस्टेंस भी नहीं रह पाया था क्योंकि घर के कुछ काम ऐसे थे, ठीक है। और इस वजह से मैं नहीं कर पाया था, शादी वगैरह कजन्स की आ गई थी घर के अंदर, तो वो सारी चीजें एक वो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो जनवरी मंथ का मेरा था, ठीक है, सर्टिफिकेट ये है ना। और आपको मैं दिखा देता हूँ फरवरी मंथ का सर्टिफिकेट। तो फरवरी मंथ में जो मेरा सर्टिफिकेट आया था वो ये था, ये देख लीजिए, फरवरी मंथ का सर्टिफिकेट ये था, ठीक है। सो ये 2 सर्टिफिकेट आए थे, तो आप कह सकते हो कि हाँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, और आप मेरी बातों को ट्रस्ट कर सकते हो, मेरी चीजों के ऊपर, मेरे कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो उनसे, मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो, काफी टाइम मुझे मार्केट में हो गया है, ठीक है, उनसे भी आप सीख सकते हो। अभी उतना अच्छा ग्रो नहीं है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब मैं इस अकाउंट को ग्रो करूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ बाद में आप लोगों को, ये कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट थे, 675 रुपए, 410 रुपए, ठीक है। और ये अगर फीस में आता तो ये लॉस में ही होता, बट ठीक है। ये एक सुभाषिस सर को आप जानते होंगे, पावर ऑफ स्टॉक जिनका चैनल है, ठीक है। उनका शायद शार्क एक्सचेंज के साथ कोई पार्टनर डील है ना, है ही उनके। तो वो ट्रेडर के पेन को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उस वजह से उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत इससे फायदा भी हो रहा है, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये, अगर आप अदर किसी जगह पे नहीं है, क्योंकि अदर किसी जगह पे आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा। एटलीस्ट यहाँ ये है कि आप लॉस कर रहे हो तो ठीक है, आप लॉस कर ही रहे हो, बट अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको एक एज दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, जिससे कि आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और भी मैं बहुत अच्छे से मेरे क्या कहते हैं, इसका एनालिसिस करूंगा सेटअप का, और अच्छे से अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा वीक के अंदर 2 वीडियोस अपलोड करूं, जो भी मैं ट्रेडिंग करूं वो सब मैं यहाँ पर बताऊं, ठीक है। ये एक्सेल शीट आप ध्यान रखना, ये एक्सेल शीट में मैं सारी चीजें मेंशन करूंगा, ठीक है। 23 तारीख रनिंग चल रही है, जब ये 23 तारीख का प्रॉफिट एग्जिट हो जाएगा तब मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ओवरऑल ये प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ कुछ गोल है मेरे, जो कि 3 मंथ को लेके थे, फोकस बिटकॉइन करना है, 16 मई से 16 अगस्त तक मुझे ये चीज करना है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा 1.70 लाख पॉइंट अर्न करना है, ठीक है, ये पॉइंट अर्न करना है, ये पैसे अर्न की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये पॉइंट है सारे, ठीक है। पर डे लॉस कुछ ऐसे मैंने सेटअप का जो
यूज रहेगा वो 4 आवर्स की लिक्विडिटी स्विप, जो कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। पर डे ट्रेड 3 टाइम में ट्रेड करूंगा, जैसे कि आपने देखा शायद 18 तारीख के दिन मैंने 3 ही ट्रेड करी थी, उससे ज्यादा नहीं करती, क्योंकि ये प्लान में था, ये प्लान है, ये गोल है, प्लान है, सब कुछ है। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा, अगर आप वहां पर चेक करेंगे, अगर आप मेरा अभी का भी स्टॉप लॉस चेक करेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था मेरा। ठीक है, आप ये देखिए 109, ठीक है, और ये जो प्रॉफिट चल रहा है वो तो ठीक ही है, ठीक है, बट मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अच्छी जगह मिल गई थी ट्रेल करने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये ट्रेल करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे प्रॉफिट को जाने तो नहीं देने वाला हूँ ना, सीधी सी बात है। तो मैंने फिर ये ट्रेलिंग करी, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बनने के बाद, ठीक है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा गया और मैंने ट्रेल कर दी, ऐसा नहीं करा मैंने, यहाँ कहीं पे भी ट्रेल नहीं करा, बस मैंने यहाँ पर ट्रेल किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा था कि हाँ ये पॉइंट मुझे मिल रहा है ट्रेल करने के लिए। सो वही चीज है कि आप 100 पॉइंट का मेरा एसएल ही देखेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा का एसएल नहीं देखेंगे। टारगेट, हाँ, तो आप लोग टारगेट की बात करते हो, तो पहला टारगेट मेरा जो रहेगा, पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, 3,000 पॉइंट का रहेगा। सेकंड टारगेट 3,000 को 5,000 पॉइंट, 5,000 का मतलब 5,000 नहीं, 3,000 के बाद 5,000, ऐसे नहीं होगा। 3,000 के बाद फिर 2,000 पॉइंट का और टारगेट रखूंगा, फिर 5,000 के बाद फिर 2,000 पॉइंट का और टारगेट रखूंगा, ऐसे करके 7,000 पॉइंट तक का मैं टारगेट रखूंगा अराउंड। अगर मुझे 1.70 लाख पॉइंट अर्न करना है, तो अराउंड 9 से 1,900 पॉइंट पर डे मुझे एवरेज यहाँ पर लेने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं ये कितना हो पाता है मुझसे, कितना नहीं हो पाता है, जो भी होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चीजें क्या करना है, क्या नहीं करना है, नो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, स्टक इन वन रूल जो मेरा रूल है उसी के ऊपर स्टक, नेवर चेंज सेटअप, सेटअप को बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है, नेवर ट्रेड रैंडमली, रैंडमली ट्रेड नहीं करना है, कहीं पे कुछ भी दिख गया ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, जो ऑथेंटिक है, जो सेटअप में है वही चीज ट्रेड करना है। ये सारी चीजों को लेके मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, और आपके साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं इसे करूंगा ही करूंगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।